हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज आपको जम्मू तवी से लेकर माता रानी के भवन तक, भवन से लेकर वापस जम्मू तवी तक मात्र 360 रुपये में कैसे यात्रा कर सकते हैं और साथ में बिना लाइन में लगे अर्धकुंवारी प्लस भवन में गुफा के दर्शन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बात करने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल विशुंदा ब्लॉग्स को। इस 360 रुपये में माता रानी के भवन पर प्रसाद का पैसा व डोनेशन का पैसा इंक्लूड नहीं है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला सजेशन ये है कि आप यात्रा करते समय सिंगल में कभी भी यात्रा ना करें, अपने साथ में 2 से 3 लोग साथ में अवश्य आएँ। अब हम मान के चलते हैं कि आप सुबह 8 बजे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और आपका कोविड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आप स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। वहाँ से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही वहाँ पर बस स्टैंड है, वहाँ पर आप जम्मू कश्मीर रोडवेज़ की बस में अगर बैठेंगे तो मात्र 80 रुपये का किराया है। वैसे भी सिविल बस में भी 80 रुपये का ही किराया है कटरा तक। कटरा आपको 2 घंटे में छोड़ दिया जाएगा, यानी कि आप 10 बजे तक कटरा मार्केट बस स्टैंड के पास उतर चुके होंगे। सबसे पहला काम वहाँ पे आकर आपका यात्रा पंजीकरण कक्ष में जाना और वहाँ से आपको एक यात्रा पर्ची लेनी है, जो कि आपको आधार कार्ड दिखाने से फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दी जाती है। यात्रा पर्ची लेने के बाद आपको बढ़ना है बाणगंगा गेट की तरफ, जहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, आसानी से आप पैदल इसको कर सकते हैं। बाणगंगा गेट पर जाने के बाद फ्रिस्किंग होने के बाद सारी चीज़ें होने तक लगभग 11 बज चुका होगा दिन का, और आपने यात्रा शुरू कर देनी है 11 बजे। और बहुत ही आराम से भी आप चलेंगे, बहुत धीरे से आप चलेंगे तो भी आप अर्धकुंवारी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद आपका सबसे पहला काम है गर्भजून पर्ची कक्ष से अपना ग्रुप नंबर ले लेना, जो कि आपको यात्रा पर्ची दिखाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया जाता है। क्योंकि आपको अर्धकुंवारी में दर्शन के लिए ग्रुप नंबर की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग रहती है। मैं आपको बताऊंगा बिना वेटिंग करे आप कैसे दर्शन कर सकते हैं। ग्रुप नंबर लेने के बाद आप अर्धकुंवारी में जाकर श्राइन बोर्ड का भोजनालय है, वहाँ पर जाकर आप खाना खा सकते हैं, जो कि मात्र 45 रुपये प्लेट के हिसाब से आपको मिल जाता है, जिसमें राजमा चावल, कढ़ी चावल, आलू पूरी, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। खाना खाने के बाद आपने हिमकोटी के रास्ते से माता रानी के भवन की चढ़ाई शुरू कर देनी है, ग्रुप नंबर को साथ में लेकर। आपने चढ़ाई सिर्फ हिमकोटी के रास्ते से ही करनी है, क्योंकि अर्धकुंवारी से आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक सांझी छत वाला रास्ता और दूसरा हिमकोटी वाला। हिमकोटी वाला रास्ता बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत आप आसानी से उसमें चढ़ाई कर सकते हैं। सांझी छत वाला रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है, थोड़ा चढ़ाई भी है और आपको बाद में वापस उतरना भी पड़ता है माता रानी के भवन के लिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हिमकोटी से के रास्ते से ही यात्रा करें। हिमकोटी वाले रास्ते से आप बहुत धीरे धीरे चलकर भी 2 घंटे में माता रानी के भवन पर पहुंच जाएंगे, यानी कि तब तक 4 बज चुका होगा और माता रानी के भवन पर दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा समय है। बहुत कम भीड़ इस टाइम पे मिलती है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो 3 नंबर गेट से आप जाकर माता रानी के दर्शन 4 साढ़े 4 बजे आसानी से कर सकते हैं। तब तक दिन का 5 साढ़े 5 बज चुका होगा। उसके बाद आपने 5 नंबर गेट के पास निःशुल्क कंबल स्टोर है और वहीं पर धर्मशाले भी हैं। आपको धर्मशाले में जाकर जगह रख लेनी है अपने लिए, और कंबल आपको 9 बजे के बाद ही दिए जाते हैं, जिसमें ये शर्त रहती है कि आपको 100 रुपये पर कंबल के हिसाब से शाम को पेड करना पड़ता है और सुबह कंबल जमा करने के बाद वो पैसा आपको वापस दे दिया जाता है। उसके बाद आप माता रानी के भवन पर श्राइन बोर्ड के भोजनालय पर खाना खाइए, जो कि 45 रुपये पर प्लेट के हिसाब से आपको खाना मिल जाएगा। आप मान लीजिए शाम के समय एक चाय भी पियेंगे तो आपको 60 रुपये की कॉस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप फिर से दर्शन करना चाहते हैं तो 3-4 बजे नहा धोकर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। उस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ माता रानी की गुफा में नहीं होती है। मंदिर रात भर खुला रहता है, सुबह 5:15 बजे फिर से बंद हो जाएगा, क्योंकि सुबह आरती की तैयारी होती है। अगर आप फिर से दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप आराम से 7:30-8 बजे तक तैयार होइए। उसके बाद आप
भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो कि भैरव बाबा में आप पैदल जाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट से 45 मिनट का समय लगेगा पैदल जाने पर। सुबह 8:30 बजे तक आप भैरव बाबा के मंदिर पहुंच चुके होंगे। वहां पर ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है, बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा मंदिर के पास ही भोजनालय में सुबह का नाश्ता कर सकते हैं, जो कि मात्र आपको 40 रुपये पर प्लेट के हिसाब से मिल जाएगा। उसके साथ आप चाय भी लेंगे तो 50 रुपये कॉस्टिंग यहाँ पर आपकी आने वाली है। भैरव बाबा पर नाश्ता करने के बाद समय हो चुका होगा 9 से 9:30 बजे और आपको फिर वापस अर्धकुंवारी के लिए प्रस्थान कर जाना है, जो कि आपको वापस भवन जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भैरव बाबा दर्शन करने के बाद जो एग्जिट गेट है उसी साइड में सीधे सांझी छत के रास्ते आपको अर्धकुंवारी तक बहुत ही शॉर्ट रास्ता है, उस रास्ते का प्रयोग आपको करना चाहिए वापस जाने के लिए। आप ठीक 12 बजे के आसपास अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। उस टाइम तक आप देखेंगे कि आपका जो ग्रुप नंबर है पर्ची में वो लगभग आ चुका होगा या 1-आधे घंटे में आने वाला होगा। तो उस समय आप वहां पर 1-आध घंटे इंतज़ार करने के बाद सीधे आपका नंबर आ जाएगा और आप आसानी से गर्भजून गुफा के दर्शन भी कर पाएंगे। गर्भजून गुफा में 1 से लेकर 700 तक ग्रुप नंबर होते हैं। अपना ग्रुप नंबर आपकी पर्ची में लिखा होगा और कौन सा ग्रुप चल रहा है या सामने बोर्ड में लिखा होता है, आप उसे समझ जाएंगे कि कितनी देर में हमारा नंबर आने वाला है। दर्शन करने के बाद फिर से श्राइन बोर्ड के भोजनालय में जाकर आपको भोजन करना है। मात्र 45 रुपये प्लेट के हिसाब से फिर से आपको खाना वहाँ पर मिल जाएगा। अर्धकुंवारी में भोजन करने के बाद समय लगभग 2 से 2:30 बज चुका होगा। उसके बाद आपको वापस कटरा के लिए प्रस्थान कर देना है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 1.5 घंटे का समय आपको फिर से लगेगा कटरा पहुँचने तक। 4-4:30 बजे आप आराम से कटरा पहुँच चुके होंगे। उसके बाद आपको आसानी से जम्मू तवी के लिए बस मिल जाएगी, जो कि 80 रुपये किराया आपसे लिया जाएगा और जम्मू आप शाम को 6-7 बजे तक जम्मू पहुँच जाएंगे। ध्यान रखिएगा 6 बजे के बाद जम्मू तवी के लिए बस नहीं मिलती है कटरा से। 6 बजे से पहले ही आप जाने का प्रयास करें। अगर हम एक यात्री का लगभग कुल खर्चा जोड़ें तो 360 रुपये आ चुका होगा। आज की ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यात्रा के दौरान आपको कौन कौन सा सामान अपने साथ रखना चाहिए और यात्रा के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, कैसे आप इस यात्रा को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रुशिंदा ब्लॉग्स को। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।